हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सारा मेथड देख चुके थे, जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे मेथड को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलिए। एक्सरसाइज 3.1 होगा शायद। क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th CBSE। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, लेट प्रेजेंट पीआर से, ठीक है, पीआर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, सिस्टर, डॉटर में बेटी है। ठीक है, एंड हिज डॉटर। ठीक है, तो क्या होगा, तो लिख आफ्ताब का एज मानिए क्या है, और इसे डॉटर का। ठीक है, आफ्ताब का एज मानिए x और डॉटर का एज मानिए y। ये प्रेजेंट एज मानिए। ठीक है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान एज को, प्रेजेंट को पीआर से डिनोट कर रहे हैं, एज। ठीक है, प्रेजेंट एज। तो कह रहा है क्वेश्चन में 7 साल पहले। ठीक है, 7 साल पहले देखिए क्या होगा, तो 7 साल पहले इसके पिताजी है कि नहीं, आफ्ताब। आफ्ताब भी 7 साल इनका कम होगा, इसके डॉटर का भी 7 साल कम होगा। तो आफ्ताब का एज 7 साल पहले क्या हो, 7 years एगो। आफ्ताब क्या हो जाएगा, x माइनस 7, उसके डॉटर क्या होगा, y माइनस 7, यही होगा। 7 साल पहले डॉटर भी तो 7 साल छोटी होगी। ठीक है, तो इस समय क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times old as you were then। मतलब कि जो आफ्ताब था वो अपनी बेटी का 7 गुना था। तो क्या हो गया, देखिए पहला इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 का 7 टाइम्स। ठीक है, तो हमें इससे इक्वल करेंगे। यदि ये आफ्ताब अपने बेटी का 7 गुना है, तो आफ्ताब का एज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, उसके बेटी का एज इंटू 7। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आई सेल बी 3 times एंड एज यू विल बी, मतलब कि अब देखिए क्या है, 3 साल बाद, 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, देखिए आफ्ताब का परसेंटेज ये है, तो 3 years नाउ क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और इसकी बेटी का क्या हो जाएगा, y प्लस 3। तो ये कह रहा है 3 साल बाद आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, इसे बेटी में 3 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 गुना है, कब, अभी से 7 साल पहले। ठीक है,
आफ्ताब अपनी बेटी का 7 गुना है प्रेजेंट एज से 7 साल पहले। तो मान के चलिए आफ्ताब का प्रेजेंट एज x माने, डॉटर का प्रेजेंट एज y माने, तो देखिए 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगा, तो जो अभी है उससे 7 साल कम होगा, और डॉटर जो अभी है उससे 7 साल कम होगी। तो कह रहा है 7 साल पहले जो है इस दोनों के, आफ्ताब और उस बेटी का क्या सिचुएशन है, वो बेटी का 7 गुना है। मतलब बेटी में के एज में 7 साल पहले जो बेटी का एज है उसमें मैं 7 टाइम्स मल्टीपल करूँगा तो ही ना आफ्ताब के एज के बराबर होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन फिर कह रहा है कि 3 साल बाद, मतलब कि आगे प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज आफ्ताब का x है और डॉटर का y है, तो 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा x+3, और डॉटर का एज क्या हो जाएगा 3 साल बाद y+3। तो कह रहे हैं 3 साल बाद आफ्ताब अपने डॉटर की 3 गुना हो जाएगा। तो डॉटर का 3 गुना मतलब डॉटर में 3 से मल्टीपल करेंगे तो आफ्ताब का एज होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, तो इसे आप सॉल्व करें तो आप देखिए क्या करें। इसे आप सॉल्व कर, फर्स्ट इक्वेशन का क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, -42 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 2 यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 आ जाएगा x+3, ठीक है, बराबर 3y+9। तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 6। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका कोफिशिएंट सेम है तो आप इसे सब्सट्रैक्ट करके है कि एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स एक्स तो कट गया, आपका क्या हुआ 10y, सॉरी 10y नहीं हुआ, सॉरी, तो यहाँ हो गया -4y हो गया। -4y बराबर कितना हो गया आपका 48 हो गया। ठीक है, -4y बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया y इक्वल टू माइनस का 48, y इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि बेटी का एज कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब इसके पिताजी का एज क्या होगा, देखिए कहीं किसी भी इक्वेशन में आप पुट करें, आप इस 12 को आप कहीं भी पुट करें, आप इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करें तो x - 7y 12 बराबर -42। ठीक है, आप देखिए, चलिए यहाँ x - 84 बराबर 42 माइनस का, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया प्रेजेंट एज क्या हो गया, पिताजी का हो गया कितना 42 ईयर, और बेटी का क्या हो गया 12 ईयर हो गया। ठीक है, तो देखिए आप 3 साल बाद करिए क्या हो जाएगी, 3 साल बाद ये हो जाएगी आपका 15, और ये 3 साल बाद कितने हो जाएगा 45, तो 3 टाइम्स तो हो ही गया। अब देखिए, अब इससे 7 ईयर पहले देखिए क्या होगा, 7 ईयर पहले ये 5 साल की हो जाएगी, ये कितने हो जाएगी 35 हो जाएगी, तो 7 टाइम्स तो हो ही गया। तो कहने मतलब ये सही है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ x बराबर 42 ईयर, मतलब कि पिताजी आफ्ताब का एज कितना हो गया, आफ्ताब के एज कितना 42 ईयर्स, और उसकी बेटी का ईयर क्या हो गया, बेटी की कितना साल हो गया 12 ईयर हो गया, क्या डॉटर। ठीक है, डॉटर का एज कितना हो गया 12 साल हो गया। समझ में आ गया, चलिए
आप इसे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे दो इक्वेशन आ गया ना, अब इसे ग्राफिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है, यही इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 6, यही इक्वेशन सेकेंड। तो इसका जो मैंने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, ठीक है, इसका मैंने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा, x और y, ठीक है। x यदि x यदि 0 होगा तो y क्या होगा, y 6 होगा, ठीक है। यदि y 0 होगा तो x क्या होगा, माइनस 42 होगा, ठीक है। देखिए x यदि 0 होगा तो y क्या हो गया, देखिए x 0 तो y 6 हो गया, और y 0 तो x माइनस 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक चले। चलिए अब दूसरा देखिए, इसका देखिए, x और y, ठीक है। तो यहाँ x 0 दें, x 0 देंगे तो y कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 2, और y 0 दें, y 0 दें, x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप यूनिट जो लेंगे वो भी यूनिट भी आप ज़्यादा लेंगे, ठीक है। चलिए आपको यूनिट ज़्यादा लेना है, ठीक है। चलिए 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 हम लोग यूनिट लेते हैं, 12 का यूनिट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 का यूनिट लेते हैं, 12 है, ठीक है। 12 के यूनिट में हम लिखेंगे क्योंकि हमें काफ़ी बड़े नंबर तक जाना है, ठीक है। तो इसलिए 12 का यूनिट लिखें, ठीक है। 12, 24, 36, 48, ठीक है। इस तरह का यूनिट लेंगे, इधर भी यूनिट लेंगे, 12, ठीक है, 12 लेंगे, 24 लेंगे, 36 लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 48 लेंगे, ठीक है। इधर भी ये 12, ये 24, इधर भी 12 का यूनिट लें, 12, 12, 24, 36, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया। चलिए ठीक है। तो मेरा क्या पॉइंट है, x 0 y 6, तो x यदि 0 है तो y क्या है, 6 है। x 0 y 6, तो यही कोई पॉइंट होगा जो 12 के बीच में होगा, x 0 y 6 है कि नहीं, x 0 y 6 यही पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि y 0 होगा, y 0 होगा तो x कितना, माइनस 42 होगा, तो यहाँ इसके बीच में होगा, ये माइनस वाला है, ठीक है। x y 0 x क्या, माइनस 42, y 0 x माइनस 42 और y 0, यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा, 36 और 48 के बीच वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे आप मिलाइए,
इसे आप मिलाइए, ठीक है। चलिए, तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। इस 2 पॉइंट को मिलाए तो क्या होगा, ये आपका एक लाइन हो गया। अब चलिए, अब इक्वेशन 2 का लाइन आप ड्रॉ करें। चलिए, इक्वेशन 2 का लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x 0 y - 2। तो देखिए यहाँ तक हो गया 6, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। x, ये बीच में क्या हो गया, 6 हो गया, -6 -12 -24, तो ये हो गया -6, और यहाँ पे होगा -2 हो जाएगा। तो x 0 y - 2, तो ये जो पॉइंट होगा x 0 y - 2 होगा, ठीक है। सॉरी, x 0 y - 2, x 0 y - 2, यही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला। तो चलिए आप इसे ड्रॉ करें। और क्या है, और y0 x6, y0 x6, तो यहीं पे होगा कोई पॉइंट x6 y0, यही पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को आप मिला दें, ठीक है। तो आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको इस तरह कटेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कटा, तो ये पॉइंट कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, आप देखेंगे ग्राफ से एग्जैक्टली यदि बनाएंगे तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 42 और 12 होगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या, देखिए इधर से 12 आ रहा है, इधर से देखिए ये 42 आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या आएगा, 42 और 12 आएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो फादर के एज क्या हो गया, आफ्ताब का एज 42, और डॉटर के एज क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। प्रेजेंट एज हुआ, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्वेश्चन 1 का आप लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900. Later, she buys another bat and 3 balls of same kind of इतना। Represent the situation algebraically, ठीक है, and geometrically, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो आप लेट क्वेश्चन 2, लेट आप मान लें क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, x रुपीज़ है, ठीक है। और क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या है, y मान लें, ठीक है, y रुपया मान लें, ठीक है। तो अब चलिए, तो कह रहा है कितना, 3 बैट्स है, तो 3x रुपये, 3 बैट्स की एक बैट्स का कीमत कितना है, एक बैट का x है, तो 3 बैट्स का 3x प्लस 6 बॉल, एक बॉल का कीमत y है, तो 6 बॉल का 6y बराबर क्या हो जाएगा, कितना रुपये में खरीदा है, 3900, यही हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक बैट फीड खरीदा उसने, और क्या, 3 बॉल और खरीदा, ठीक है। तो इस कितने कीमत पे खरीदा है, 1300 कीमत पे खरीदा है। तो एक बैट फिर खरीदा है, एक बैट की कीमत क्या, x रुपीज़, और 3 बॉल का क्या हो, एक बॉल का y, तो 3 बॉल का 3y, तो यही हो गया। यही 2 इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं, यही आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। आपको बस इतना ही कह रहा है कि आप इसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं समझा देता हूँ, कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ बैट खरीदा और कुछ बॉल खरीदा, ठीक है। कितने बैट खरीदा, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदे। 3 बैट और 6 बॉल का कीमत कितना हुआ, 3900। तो मुझे तो बैट और बॉल का कीमत पता नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया बैट की कीमत x रुपया पर 1 बैट, और क्या है, बॉल की कीमत क्या हो गया, y रुपया पर बॉल हो गया। तो तीन बैट का क्या हो जाएगा, 3x, और 6 बॉल का क्या हो जाएगा, 6y। तो इसका कितना, 3900
सिमिलरली क्या है, एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदा, तो 1x और 3y, एक बॉल का कीमत y रुपया, तो तीन बॉल का कीमत क्या हो जाएगा 3y बराबर 1300 रुपया। तो अब इसको यही हो गया आपका एक इक्वेशन, ये हो गई, एक दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, आप इसे और सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं। देखिए 3 कॉमन ले लीजिए सारे तरह से, तो क्या हो जाएगा x + 2y बराबर 1300, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसे आप क्या लिखेंगे, x + 2y बराबर 1300। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या कर दें, तो ये तो कट गया, y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, y बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0, तो x बराबर y बराबर यहाँ 0 पुट करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए, तो x मतलब x क्या है, को बैट की कीमत है, बॉल में इसका मतलब कहिए फ्री में दे रहा है। ठीक है, बॉल की कीमत कुछ नहीं है, समझ गए। ठीक है, बॉल की कीमत क्या हो गया, एक्स की कीमत, एक्स क्या हो जाएगा 1300 रुपीज़, और वाई क्या हो गया, वाई हो गया आपका 0 रुपया। मतलब कि आपको बैट का ही सिर्फ पैसा ले रहा है, वाई मतलब बॉल का पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो सिर्फ बैट की कीमत आएगा। तो आपका 2 इक्वेशन कहेगा तो यही हो गया। और यदि इसका सॉल्यूशन मांगा तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले, तो y = 0 हो जाएगा। ठीक है, और y = 0 हो जाएगा, और x = 1300 हो गया। तो कहने का मतलब है कि बॉल की कीमत नहीं ले रहा है, सिर्फ बैट का कीमत ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 में क्या है, इसका इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन है x + 2y बराबर 1300। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 3y बराबर 1300। ठीक है, यही है, ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y बराबर 1300। दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 3y बराबर 1300। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसका आप ड्रॉ करें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का, फिर इक्वेशन सेकंड का करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x है, यहाँ से y है। x 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, x 0 तो y 1300/2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप y 0 लेंगे, y 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, y 0 x 1300 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में देखिए, यदि आप x 0 लेंगे, तो y कितना हो जाएगा 1300/3, यही हो जाएगा 1300/3 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप y 0 लेंगे, ये क्या है 1300/3 है। ठीक है, यदि y 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, y 0 तो x कितना हो जाएगा 1300 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो अब 1300 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1300 तो काफ़ी बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप 1300 का ही यूनिट बना लेंगे, 1300 को का ही यूनिट बनाएंगे, 1300 2600 ऐसे ही यूनिट बना लेंगे। ठीक है, 1300 2600 माइनस का, ये प्लस का, ये एक्स एक्सिस है, ये -1300 -2600, यहाँ भी चलिए, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1300 2600, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है आपका, क्या पॉइंट है, x 0 y
1300/2, तो 1300 यहाँ तक 1300 है, 1300/2 यही कुछ होगा, ठीक है, बीच में होगा। तो देखिए x0 y 1300, तो यही पॉइंट है x0 y 1300/2, ठीक है, क्योंकि ये बीच में होगा, 1300 ये पूरा है तो 1300/2 तो मिडिल में यही होगा, ठीक है। अब y0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, y0 x, यही पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x 1300 और y0, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा x0 है, y 1300/3 है। तो देखिए आप ये 1300 इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा, इस तरह करके होगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1300/3 यहाँ आएगा। तो क्या है x0 y 1300/3, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। और क्या है कि y0 तो x क्या है, तो यही पॉइंट हो गया, तो आप इसे मिला दें, तो यही पॉइंट जो हुआ सॉल्यूशन हो गया। यही पॉइंट क्या है 1300 और 0, यही क्या पॉइंट हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो x 1300 y 0 हो गया, मतलब कि बॉल बैट की कीमत कितना हो गया 1300 और बॉल की कीमत क्या हो गया, बॉल की कीमत 0 रुपया, मतलब बॉल फ्री में दे रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट हो गया आपका 1300 0, यही पॉइंट आपका क्या होगा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सेम ही है, दूसरे क्वेश्चन की तरह है। तो हम मान लेंगे एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स क्या लेंगे, x रुपया पर केजी मान लेंगे, ठीक है, ठीक है, 100 रुपया पर केजी। और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या मान लेंगे, y रुपया, सॉरी y रुपया पर केजी मान लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 केजी एप्पल का क्या हो जाएगा 2x, और 1 केजी ग्रेप्स का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर क्या 160। सिमिलरली देखिए पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा कह रहा है कि 4 केजी एप्पल, ठीक है, 4x हो गया, 1 केजी का 100 रुपया तो 4 केजी का 4x हो गया, और 2 केजी ग्रेप्स, 1 केजी ग्रेप्स का y रुपया, 2 केजी क्या होगा 2y हो गया, बराबर कितना रुपया दिया हुआ है 300 रुपीज़। यही 2 इक्वेशन हो गया, तो यही आपको रिप्रेजेंट करना है। 2 तो इक्वेशन आ ही गया। अब इसे आप सॉल्व भी कर लेंगे कि कितने रुपया केजी एप्पल है, कितने रुपया केजी ग्रेप्स है। तो आप सिंपली क्या करें, सिंपली इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका क्या करें, मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 से करेंगे तब ये 4 आ जाएगा ना। तो करिए क्या होता है देखिए, तो आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा प्लस 4x प्लस 2y बराबर 320 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इस 2 इक्वेशन को ले लें, तो ये क्या है, इस 2 इक्वेशन सब्सट्रैक्ट या मल्टीपल कर दें। तो चलिए ये क्या सेम है, तो माइनस ये भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम सिचुएशन आ गया है। तो ये तो क्या हो गया a1/a2, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ऐसे केस में क्या होता था, नो एनी सॉल्यूशन होता था, नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन क्या आएगा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए a1/a2 क्या हो गया, a1/a2 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 देखिए क्या हो गया, b1 1/2 है ही, c1/c2 करिए कितना हो जाएगा, ये 300 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से c1/c2 क्या हो गया 8/15 हो गया।
तो यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए एक्स वाई दोनों ही कट रहा है, दोनों ही आपके एलिमिनेट हो जा रहा है, तो किसका वैल्यू आप निकालिएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बस सिंपली दो इक्वेशन बोले तो यही दो इक्वेशन लिख देंगे, गएगा तो सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि ऐसे लाइन क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुए तो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होते हैं, यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे तो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 का हमारा इक्वेशन क्या है, चलिए क्वेश्चन 3 का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 का इक्वेशन है मेरा, पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 1300, सॉरी 300 है। 2x प्लस वाई बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो यही दो इक्वेशन है। तो यहाँ से आप क्या करिए, A1/A2 देखिए इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। देखिए आप A1/A2 क्या होगा, 2/4, A1/A2 2/4, तो ये क्या होगा 1/2। B1/B2 क्या हो रहा है, B1/B2, ये भी 1/2 हो रहा है। लेकिन C1/C2 देखें क्या हो रहा है, C1/C2 160/300, तो ये हो गया आपको 16/30। तो यहाँ से क्या होगा 8, ये 8/15 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइन हमारा पैरेलल होगा। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, तो लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए देखते हैं हमारा लाइन पैरेलल कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या है, ये काफ़ी बड़े नंबर है, तो हम जो यूनिट लेंगे वो भी बड़ा यूनिट लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप इसका बनाइए बॉक्स एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, चलिए यहाँ से x0 लेंगे, तो y कितना हो जाएगा 160, y0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 80। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, देखिए एक्स वाई, यदि आप x0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 1300, ये हो गया आपको 150 हो जाएगा। ठीक है, और y0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, y0 तो x कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। तो चलिए आप इसे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे आप, ये ओरिजिन हो गया। आप क्या लेंगे 75 करके आप 75 का एक यूनिट मानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो आप 1 यूनिट मानेंगे तो 160 तक आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपका ग्राफ पेपर है वो आपका छोटा पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे 75 करके यूनिट मानेंगे। ठीक है, मान के चलिए ये 75 हुआ, ये कितना हो गया, ये 150 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 30, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यूनिट माने 75, 150, 225, ये 300। ठीक है, ये सारे माइनस में है। ठीक है, इसी तरह इधर भी माने 75, 150, ठीक है 150। चलिए इधर भी मानिए, इधर भी -75 -150। तो चलिए देखते हैं
चलिए अब क्या है इसमें आप देखिए कि x0 और y कितना हो गया 160 हो गया। तो x0 y 160 तो वह 75 है और यहाँ 150 है, तो 160 150 के ही आसपास होगा, ये यहाँ पे होगा। तो क्या है x0 y 160, ठीक है, तो यही कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ से चलिए और क्या है, यदि y0 है तो x कितना है 80 है, तो x 80 यहाँ कोई पॉइंट होगा। तो देखिए ये पॉइंट है x 80 y0, तो यही पॉइंट हुआ, ये पॉइंट और इसके आप मिला दें, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन 1 का लाइन हो गया, ग्राफ हो गया। तो अब इक्वेशन 2 का ग्राफ क्या होगा, चलिए x0 तो y कितना है 150, तो x0 y 150, तो 0 150 यही हो गया। अब क्या है y0 तो x 75, तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 0.75 और 0 पॉइंट यही हो गया, तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसे हो गया, इसी से पैरेलल आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, नो एनी सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। चलिए ये क्या था आपका -75 था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यही पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका 75 0, ये पॉइंट क्या है आपका 75 0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है आपका ये 0 150, ठीक है। तो आप जस्ट इसी फर्स्ट लाइन के पैरेलल ही सेकंड लाइन, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ। तो आप देखिए दोनों पैरेलल जाएगा, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.